मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज बच्चों हम जो हमारा पाठ चल रहा था दुर्बुद्धि विंशति, इस पाठ का जो अगला पैराग्राफ है, कहानी है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने इसी पाठ के 2 पैराग्राफ पढ़े थे, जिसमें पहले पैराग्राफ में था कि जो मछुआरा है वह उस सरोवर के किनारे इस प्रकार कह के गया था कि कल मैं सभी मछली एवं जो हंस वगैरह है उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा, खा लूंगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ये सुनकर के जो कछुआ है वो कछुआ बड़ा चिंतित होता है और वो कहता है कि हमको इस सरोवर से अन्यत्र स्थान पर जाना चाहिए और मैं भी तुम दोनों के साथ में चला जाऊंगा। और फिर इस प्रकार का उपाय सोचते हैं कि तुम दोनों अपनी चोंच से डंडी को पकड़ लेना, छड़ी को पकड़ लेना, उस पर बैठ करके तुम्हारे पंखों के बल से मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन इस चीज के लिए दोनों हंस मना कर देते हैं कि जब हम आपको लेके जाएंगे तो गांव के निवासी आपको देखेंगे और वह देखेंगे वो बोलेंगे आपसे, तो आप क्या है उस उपरांत बोलना प्रारंभ कर दोगे तो आप निश्चित ही आपकी मौत निश्चित है। लेकिन कछुए ने कहा, तुमने क्या मेरे को मूर्ख समझ रखा है? जो मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप तो चलिए। तो इस प्रकार दोनों हंस उस कछुए को भी लेकर चल देते हैं। अब उसके बाद में जो कहानी है, अब क्या होता है रास्ते में, आज उस कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले वीडियो को लाइक करें, और फिर हम अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रत्येक शब्दार्थ को देखेंगे, उसके बाद में हिंदी अनुवाद करेंगे और कुछ प्रश्न निर्मित है उन प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अध्ययन के लिए आप तल्लीन एवं तैयार हो जाए। ध्यान दे, एवं मानी ही काष्ठदंडे, जो लकड़ी की जो छड़ी है, काष्ठदंडे लकड़ी की छड़ी, लंबवाने कूर्मे, मतलब कि लंबी जो लकड़ी की छड़ी है उस पर कूर्मे मानी कछुआ। पोरा मानी होता है नागरिक। पोरा मानी क्या होता है बच्चों? नागरिक। पोरा मानी होता है नागरिक। अपश्यन मन देखा, मतलब लंबी डंडी की छड़ी पर नागरिकों ने उसे देखा। पश्चात बाद में, अधावन, अधावन मानी दौड़ने लगे। पश्चात बाद में वह अधावन उनके पीछे दौड़ने लगे। किनके पीछे? जो वो हंस लकड़ी की छड़ी पर उस कछुए को लेकर जा रहे थे, तो नागरिकों ने देखा और नागरिक उस कछुए के पीछे, उस हंसों के पीछे दौड़ना प्रारंभ किया। अवदच्च, और बोले, हो महाआश्चर्यम, महान आश्चर्य है। और वह बोले कि ये तो महान आश्चर्य है। हंसोभ्यांश है, हंसों के साथ, हंसों के साथ। कूर्मोपि, कूर्मोपि मानी कछुआ भी, हंसों के साथ कछुआ भी। कूर्म का अर्थ होता है बच्चों कछुआ, अपि मानी भी। तो हंसों के साथ भी जो कछुआ है वह भी उड़ियते, उड़ रहा है। देखो, हंसों के साथ भी कछुआ उड़ रहा है, ऐसा कौन कह रहे बच्चों? उस रास्ते में जो नागरिक हैं, जो नागरिक उन्हें देख रहे हैं, वे नागरिक कह रहे हैं, देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंचित वदती, कंचित मानी कुछ, वदती मानी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। उन नागरिकों में से कुछ उनको देखकर बोलते हैं कि यद्यपि, यदि कूर्मे, यदि ये कूर्मे, ये कछुआ, कथयमपि कहीं, निपति मानी गिर जाता है, अगर ये कछुआ कहीं यहाँ गिर जाता है, तथा तब क्या करेंगे? अत्र मानी यहीं, अगर ये कछुआ अगर यहीं गिर जाता है तो पकत्वा मानी पका करके,
ये बच्चों कत्वा प्रत्यय है, इसमें कत्वा प्रत्यय है, पक धातु है और कत्वा प्रत्यय है, पक्त्वा होता है पका करके। तो तथा तब ये अत्रैव मान यही पकत्वा पका करके, खादिष्यामि खा लूंगा। अगर कछुआ यहीं गिर जाता है तो उसे मैं पकाकर यहीं खा लूंगा। अन्य अकथित, और जो दूसरा है वो दूसरा कहता है गृहं नीत्वा, घर ले जाकर के, घर ले जाकर के, भक्ष्यामि माने पका लूंगा, खा लूंगा, घर ले जाकर के इसे खा लूंगा। किसको? कछुए को। तो ये सब बातें कछुआ सुन रहा है और देख रहा है कि नागरिक क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार अगला जो है तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके इस वचनों को सुन करके, किनके वचनों को? नागरिकों के इन वचनों को सुन करके। जब नागरिक इस प्रकार कह रहे थे कि इसको तो यहीं पकाकर खा लेंगे, इसको घर ले जाके पकाकर खा लेंगे, तो इस प्रकार सुन करके कूर्म क्रोध जाता, जो कूर्म है, कूर्म कौन बच्चों? कछुआ। कछुआ क्या है? क्रोधित हो गया। ये सुन करके कछुआ क्या हो गया? क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्ते वचन, और मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को, मित्राभ्याम माने दोनों मित्रों के द्वारा, दत्ता माने दिए गए, वचन माने वचनों को, विस्मृत्य माने भूल करके, विस्मृत्य माने भूल करके, विस्मृत्य का अर्थ होता है बच्चों भूल करके। तो मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूल करके, जो मित्रों के साथ में वचन दिया गया कि भाई आप बोलना मत बिल्कुल, तो उन सब वचनों को वो क्या क्रोध के कारण भूल गया। जो नागरिक बार बार कह रहे थे तो उसको क्रोध आ रहा था, तो क्रोध आने के कारण जो वचन दिए गए थे उन वचनों को वो भूल गया। ठीक है बच्चों। स अवदत्, वह बोला, वह बोला, वह कौन? कछुआ। स अवदत् मतलब वह कछुआ बोला, यूयम भस्म खादते, तो मेरी राख खा लो। भस्म का अर्थ होता है राख, खादते मानी खाओ, यूयम मानी तुम सब मेरी राख खाओ। इस प्रकार वो कछुआ ने बोलना प्रारंभ किया। तत्क्षण में, उसी क्षण, जैसा उसने कहा कि तुम मेरी राख खाओ, तो उसी क्षण कूर में जो कछुआ है दंडात, उस छड़ी से, वह कछुआ उस छड़ी से भूमो मानी भूमि पर, वह कछुआ उसी क्षण भूमि पर पतिते मानी गिर गया। भूमो मानी पृथ्वी पर, उसी समय वो पृथ्वी पर गिर गया। पोरे से, पोरे का अर्थ बच्चों मैंने बताया था आपको नागरिक। जो नागरिक है वह नागरिक स मारिते, उसे मारकर, अतः एवं उक्तम, इसके बाद में नागरिकों ने क्या करा? उस कछुए को मार दिया। इसलिए अतएव एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है स्वहृदयाम। स्वहृदयाम होता है हितैषी, जो व्यक्ति हितैषी है, जो हित चाहने वाला है, जो अपने आत्मीजन है ना, ऐसे मित्रों को। हित कामनाएं वाक्यम, हित कामनाएं, जो हित को चाहने वाली ऐसी कामना करने वाले वाक्य मानी वचनों को या बातों को, यो न अभिनंदती, जो स्वीकार नहीं करता है। अभी न प्लस अभिनंदती, अभिनंदती का मतलब होता है बच्चों स्वीकार नहीं करना, उस बातों का अभिनंदन नहीं करना। जो मतलब कि हम कह सकते हैं, पहली पंक्ति का हम कह सकते हैं, जो व्यक्ति हितैषी या हित चाहने वाले मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है। हम क्या कह सकते हैं? जो व्यक्ति हितैषी मतलब हित चाहने वाले या मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कि हितैषी है, अपना हित चाहने वाला है, या मित्रों की बातों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति की उस प्रकार की गति होती है जिस प्रकार की गति कछुए की हुई है। अब आगे देखिए, स कुर्मे यु, स मानी वह, कुर्मे मानी कछुए के, यु मानी समान ही, उस कछुए के समान ही, वह उस दुष्ट बुद्धि वाले
स कूर्मे यु दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि होता है दुष्ट बुद्धि वाले, तो वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह काष्ठात मानी लकड़ी से, काष्ठात मानी लकड़ी से, वष्टो मानी गिरा हुआ, विंशति मानी नष्ट हो जाता है या मर जाता है। जो व्यक्ति अपने हितैषी एवं मित्रों की बात को नहीं मानता है वह व्यक्ति उस दुष्ट कछुए की तरह, जैसे कि वो कछुआ लकड़ी से गिरा और नष्ट हो गया, मर गया, तो उस प्रकार की गति होती है। किस व्यक्ति की होती है बच्चों? गति है जो व्यक्ति अपना हितैषियों की बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति अपने मित्रों की बात नहीं मानता है, उसकी गति उस कछुए के समान होती है, जैसे कि वह लकड़ी से गिर गया। उन्होंने, कछुए ने अपने मित्रों की बात नहीं मानी, मित्रों ने उससे कहा था कि आपको इस डंडे पर बैठना है, इस छड़ी पर बैठना है, लेकिन आप बोलोगे नहीं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने मित्रों की बात नहीं मानी। वह क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के वो नागरिकों से बोलना प्रारंभ कर दिया। तो नागरिकों से बोलना प्रारंभ किया तो वो नीचे गिर गया और नागरिकों ने उसे मार दिया। तो बच्चों हमें हमेशा अपने जो हितैषी है, मित्र हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए। इस कथा से हमको यह प्रेरणा मिलती है। अब हम एक बार और पुनः आपको इसको अर्थ बता देते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबवान कूर्मे पोरा अपश्यन, एक बार लकड़ी की छड़, लंबी लकड़ी की छड़ी पर मतलब कछुए को नागरिकों ने देखा। पश्चात बाद में अधावे, तो उस दौड़ते हुए बोले हो महाआश्चर्य, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसो व्यस है, हंसों के साथ कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ जो कछुआ है वो भी उड़ रहा है। कंचित वदति, कुछ बोलते हैं कि यद्यपि कूर्मे कथिये मपि निपतति, अगर कछुआ कहीं यहाँ गिर जाए तथा तब मैं अत्रो यहीं पकाकर इसे खा लूं। अन्य बोलते हैं कि घर नित्वा घर ले जाकर मैं इसको खा लूं। तेसाम, उनके वचनों को सुनकर के कूर्मे मानी जो कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है और मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूल करके वह बोलता है कि यूयम भक्ष्य खादते, तुम मेरी राख खा लो। तत्क्षण, उस क्षण ही वो जो कूर्म है, कछुआ है, वो दंडात मानी डंडी से, पंचमी विभक्ति अलग होने के योग में वो डंडी से भूमि पर गिर जाता है और नागरिक, पूरेवन नागरिक उसे मार देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो हितैषियों की मनोकामना या कामना युक्त बातों को जो नहीं मानता है, विचार नहीं करता है, वह हमेशा उस कछुए की तरह, दुष्ट बुद्धि वाला कछुए की तरह लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है या मर जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा इसका अर्थ हुआ। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले भी आने वाले वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहे। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो इस पैराग्राफ से बने हुए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है काष्ठदंडे लंबवान कूर्मे कै अपश्यत, मतलब कि जो लकड़ी की छड़ी पर, लंबी लकड़ी की छड़ी पर कछुए को किसने देखा? तो किसने देखा बच्चों? नागरिकों ने देखा। तो नागरिकों को क्या बताया यहाँ पर? पोरो, पोरा, पोरा मानी नागरिक। किन्होंने देखा? नागरिकों ने देखा। कूर्मे पश्चात कै धावन, मतलब कि उस कूर्मे कछुए के पीछे कौन दौड़ा? तो कछुए के पीछे कौन दौड़े बच्चों? नागरिक ही दौड़े। तो हम लिख देंगे पोरा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार पौराणा वचनम श्रुत्वा कै क्रोधे जाते, मतलब कि नागरिकों के वचन सुनकर के कौन क्रोधित हुआ? तो कौन क्रोधित हुआ? कूर्मे, कूर्मे मतलब कछुआ। नागरिकों के वचन सुनकर के कछुआ क्रोधित हुआ। इसी प्रकार श्रुत्वा पदे कै प्रत्यय, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? जैसे मैंने आपको पक्तवा में बताया था, वैसे श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत्वा प्रत्यय है। श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों?
कत्वा प्रत्यय है, जिसमें हम कह सकते हैं श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार हमारा जो आज का विषय था वो पूर्ण हुआ। एक बार प्रश्नोत्तरों की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप उतार सके अपनी उत्तर पुस्तिका में। बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।